दोस्तों, इस महीने हम पवित्र आत्मा के फल कोमलता यानी कि जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि क्या कोमल होना, क्या जेंटल होना, इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना रिबेका कि अगर सामने कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है और अगर हम धीमा बात कर रहे हैं या नम्र होकर बात कर रहे हैं, तो लोग शायद ऐसा गलतफ़हमी लोगों को हो जाए कि ये तो डर गया, ये कमज़ोर है। और इसलिए हम भी कभी-कभी मैच टू मैच करते हैं, है ना? हम भी कोशिश करते हैं कि वो चीख रहा है तो मैं भी चीखूँगा, वो चिल्ला रहा है मैं भी चिल्लाऊँगा, वो हाथ उठा रहा है मैं भी हाथ उठाऊँगा, ताकि मैं कमज़ोर ना लगूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता दोस्तों, और आज हम यही बात को सीखने वाले हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हर परिस्थिति में, हम कैसे रहें और क्यों रहें। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा सोचा जाता है, जैसा राहुल आपने बताया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है दैट अ सॉफ्ट टंग कैन ब्रेक अ बोन। जब हम कोमलता से बात करते हैं और सच्चाई से, सत्य और प्रेम से बात करते हैं, तब जो बदलाव आता है वो भीतर से आता है, अंदर से आता है, और परमेश्वर यही चाहता है। एक बार की कहानी है, मैं और मेरा दोस्त हम दो ड्राइव पर जा रहे थे और वो कार चला रहा था। और फिर अक्सर जैसे हमारे मुंबई में होता है, कोई ना कोई किसी न किसी को कट कर देता है। और रैश ड्राइविंग का एक केस हुआ कि गाड़ी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन बिल्कुल एक्सीडेंट से इतना सा बच गया। अब अचानक से मेरे दोस्त ने गाड़ी बंद किया, कांच नीचे किया और कुछ बोला, तो सामने से भी कुछ आवाज़ आई। और फिर मेरा दोस्त दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। अब मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने बोला अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ हुआ तो नहीं। फिर वो बाहर गया, उसने 2 बातें बोली, वो भी गाड़ी के बाहर आया, दूसरा ड्राइवर, उसने 2 बातें बोली और फिर दोनों अपने अपनी गाड़ी में बैठ गए और निकल गए। अब कुछ दूर चलने के बाद मैंने मेरे दोस्त से कहा, अरे यार तू इतने गुस्से से बाहर गया, मैंने सोचा क्या पता अभी क्या होने वाला है। तो उसने कहा नहीं यार मैं कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो समझे कि मैं कमज़ोर हूँ। तो वो चाह रहा था कि मैं बाहर जाके उसको दिखाता हूँ, वरना वो फिर मुझ पर आकर हावी होगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि कोई हम पर हावी हो, तो इसलिए हम भी चौड़ा हो जाते हैं, हम भी आवाज़ उठाते हैं, हम भी गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है हर परिस्थिति में हम मीक रहें। शायद लोग हमको वीक समझे, लेकिन कोई बात नहीं। हम किसको दिखाना चाहते हैं कुछ? अगर हमें कुछ दिखाना है तो वो परमेश्वर को दिखाना है, क्योंकि वही है जो हमें हर वक्त देखता है ना? और वो चाहता है कि हम उसके वचनों के अनुसार उसका अनुकरण करें। यीशु मसीह ने एक बड़ी सी भीड़ में, पहाड़ी उपदेश में एक खूबसूरत बोल कहे, मत्ती 5वां अध्याय 5वां वचन, धन्य है वे जो नम्र है। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दोस्तों, एक और खूबसूरत वचन है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जो जफनिया के 3रा अध्याय 12वां वचन है। बहुत ही प्यारा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ज़ेफनिया चैप्टर 3 वर्स 12। जफनिया 3रा अध्याय 12वां वचन कहता है, मैं केवल सीधे और विनम्र लोगों को अपने नगर यरूशलेम में रहने दूंगा और वे यहोवा के नाम में विश्वास करेंगे। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों। परमेश्वर कहता है ऐसे ही लोग मेरी उपस्थिति में आएंगे, मेरे भवन में प्रवेश करेंगे। कैसे लोग? वो जो विनम्र है, वो जो सीधे हैं। और दोस्तों, परमेश्वर हमें कह रहा है आज कि अगर हम नम्रता को बरकरार रखें अपने जीवन में और दूसरों तक दिखाएं, प्रभु की कोमलता दूसरों तक दिखाएं, तो वो यकीनन हमें आशीषित भी करेगा और हमें अपने करीब रखेगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हो, आपके जीवन पर हो, आपके परिवार पर हो, आपके कारोबार पर हो? तो आप नम्रता से पेश आए, कोमलता से पेश आए। देखिए, परमेश्वर आपको ज़रूर इसका प्रतिफल देगा। जी जी बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हो और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में भरपूर हो। इसलिए हम वो स्वभाव दिखाएं जो परमेश्वर चाहता है, और वो है कोमलता भरा स्वभाव। और दोस्तों, अगर आज आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया में हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं।